एक पैटर्न है। जब भी कोई अच्छा मौका आता है, मे इट बी जॉब, रिलेशनशिप और एनीथिंग एल्स, तुम एक्साइटेड होते हो, पर फिर कुछ दिन बाद खुद ही कुछ ऐसा करते हो जो उस मौके को ख़राब कर देता है, या बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते, या इतना ओवरथिंक करते हो कि वो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। कोई चीज़ ठीक होने लगती है तुम्हारी लाइफ में और अचानक, विदाउट एनी एक्सटर्नल रीज़न, तुम कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जो सब कुछ फिर से कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तुम जानते हो क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, वो कॉन्वर्सेशन करना है, वो काम शुरू करना है, लेकिन नहीं करते, और फिर तुम खुद से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। ये सेल्फ साबोटाज है, और ऑलमोस्ट हर इंसान ये करता है। लेकिन एक चीज़ है जो कोई नहीं बताता, कि तुम ये अनइंटेंशनली करते हो, ये इंटेंशनल नहीं है, और तुम वीक नहीं हो। एक रीज़न है इसके पीछे, जो समझ आने के बाद ये पैटर्न टूटना शुरू होता है। आज वो रीज़न समझेंगे, और स्टेप बाय स्टेप ये कैसे रुकता है वो भी। जब कोई सेल्फ साबोटाज सुनता है तो वो सोचता है ये कोई ड्रामेटिक चीज़ है, कोई अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है कॉन्शियसली, विच इज़ रॉन्ग। सेल्फ साबोटाज मोस्टली बहुत सटल होता है, इतना सटल कि कई बार तुम खुद इसे नहीं पकड़ पाते। एग्ज़ाम है कल, और आज रात तुम 3 घंटे नेटफ्लिक्स देख रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, और उस दिन तुम सुबह से ही मूड ऑफ फील कर रहे हो। समवन रियली लव्स यू, और तुम छोटी छोटी चीज़ें करते हो जो उस रिलेशनशिप को धीरे धीरे ख़राब करता है। एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, और रिसर्च में, प्लानिंग में, परफेक्ट टाइम ढूंढने में इतना वक्त लगा देते हो कि कभी एक्चुअली शुरू ही नहीं कर पाते। ये सब सेल्फ साबोटाज है। वाई डज इट हैपन? फियर। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो फियर ऑब्वियस नहीं होता। तुम फियर फील नहीं करते हो, तुम कुछ और ही फील करते हो। बोर्डम, लेजीनेस, कन्फ्यूजन, जो एक्चुअली फियर का डिस्गाइज होता है। विच फियर यू मे आस्क? 4 मेन टाइप के फियर होते हैं जो सेल्फ साबोटाज के पीछे हैं, और ऑलमोस्ट हर केस इनमें से किसी एक में फिट होता है। नंबर 1, फियर ऑफ फेलियर। ये तो ऑब्वियस है कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूँगा तो फेल नहीं होऊंगा। ये ब्रेन का एक कॉमन लॉजिक है। नंबर 2, फियर ऑफ सक्सेस। बहुत लोग सक्सेस से डरते हैं, क्योंकि सक्सेस के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, लोग चेंज होना शुरू करते हैं आपके आसपास, जो फेमिलियर था वो सब बदल जाता है, और फिर वो अननोन लगता है, टेरिफाइंग लगता है। नंबर 3, फियर ऑफ रिजेक्शन। अगर मैं अपना बेस्ट दूं और फिर भी रिजेक्ट हो जाऊं तो वो अनबियरेबल होगा, तो बेटर है कि मैं अपना बेस्ट ना दूं। और फिर हम रीज़न देते हैं, मैं ट्राई ही नहीं कर रहा था प्रॉपरली। नंबर 4, फियर ऑफ बीइंग सीन। ये एग्जिस्टेंशियल है। अगर मैं जेन्युइनली शो अप करूं अपने रियल थॉट्स, रियल सेल्फ, और लोग उसे पसंद ना करें तो वो मेरे लिए रिजेक्शन होगा। तो छुपाओ, इनमें से कौन सा तुम्हारा फियर है? ऑनेस्टली बताओ। तुम्हारा ब्रेन हमेशा कोशिश करता है कि तुम जो सोचते हो अपने बारे में वो कंसिस्टेंट रहे, चाहे वो सोच पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर तुम डीप डाउन सोचते हो कि मैं एक्चुअली उतना कैपेबल नहीं हूँ, तो जब कोई चीज़ आती है जो प्रूव करने वाली होती है कि तुम कैपेबल हो, ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता है, इनकंसिस्टेंसी फील होती है, और ब्रेन इनकंसिस्टेंसी अवॉइड करता है, वो साबोटाज करता है, क्योंकि साबोटाज से सिचुएशन कंसिस्टेंट रहती है, सेल्फ इमेज कंसिस्टेंट रहती है। इट मीन्स तुम अपनी लाइफ अपने सेल्फ इमेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हो, चाहे वो सेल्फ इमेज एक्यूरेट हो या नहीं, और यही रूट कॉज है। इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। पैटर्न नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये सबसे कॉमन फॉर्म है सेल्फ साबोटाज का, और सबसे मिसअंडरस्टूड भी।
लोग सोचते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब लेजीनेस। नहीं। 2019 में एक रिसर्च क्लियरली दिखाता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन प्राइमरीली एक इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम है, नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तुम टास्क इसलिए अवॉइड नहीं करते कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है या तुम लेजी हो। तुम इसलिए अवॉइड करते हो क्योंकि वो टास्क कुछ नेगेटिव फील कराता है। एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, बोर्डम, ओवरवेल्म, और तुम्हारा ब्रेन उस फीलिंग से बचना चाहता है, तो तुम कुछ और करते हो जो बेटर फील कराए उस वक्त। बट इट इज़ शॉर्ट टर्म, और फिर गिल्ट आता है जो और बुरा फील कराता है, जो और अवॉइड करने की ज़रूरत क्रिएट करता है। इट्स अ लूप। सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स आर, वो इंसान जो इम्पोर्टेंट ईमेल्स ड्राफ्ट करता है, डिलीट करता है और दोबारा लिखता है, और फिर फेसबुक चेक करने लगता है इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट। वो जो अपने स्टार्टअप आइडिया के बारे में रोज़ सोचता है लेकिन रिसर्च फेज में है 2 साल से। वो जो जिम ज्वाइन करता है जनवरी में और मार्च में मेंबरशिप भूल चुका होता है। इट्स नॉट प्रोक्रेस्टिनेशन, ये इमोशनल अवॉइडेंस है, और सॉल्यूशन टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इमोशनल प्रोसेसिंग है। पैटर्न नंबर 2, सेल्फ साबोटाज इन रिलेशनशिप। दिस इज पेनफुल एट अनदर लेवल। कोई तुम्हारी केयर करता है और तुम बिना रियलाइज किए उस रिश्ते को स्लोली तोड़ने लगते हो। कैसे? आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट करते हो बिना वजह के, या इमोशनली विड्रॉ हो जाते हो जब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं, या उस इंसान की बहुत छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें बॉदर करने लगती हैं, या तुम टेस्ट करने लगते हो उन्हें टू चेक इफ़ दे एक्चुअली केयर। क्यों होता है ये? बेसिकली हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस लेवल होता है लव का, सक्सेस का, जितना वो सोचता है कि वो डिज़र्व करता है। जब चीज़ें उस लेवल से ज़्यादा अच्छी होने लगती हैं, ब्रेन अलार्म बजाता है, ये ज़्यादा है, ये सस्टेनेबल नहीं है, समथिंग बैड विल हैपन, और तुम अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा करते हो जो उस सिचुएशन को फेमिलियर लेवल पे वापस ले आता है। इसलिए बहुत लोग सेल्फ साबोटाज करते हैं जब चीज़ें सबसे अच्छी चल रही होती है। चेक इट योर सेल्फ। क्या तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी एक पैटर्न है? क्या एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमेशा कुछ टूटता है? वो पॉइंट नोट करो, वो तुम्हारा लेवल है। पैटर्न नंबर 3, नेगेटिव सेल्फ टॉक। ये इतना एम्बेडेड होता है कि लोग रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये हो रहा है। वो कांस्टेंट इनर कमेंट्री कि मैं ये कर ही नहीं सकता, कि मैं बोरिंग हूँ, लोग मुझे सीरियसली ही नहीं लेते, मैं लकी नहीं हूँ, नथिंग गोज़ राइट फॉर मी। दिस थॉट्स फील लाइक फैक्ट्स बट दे आर नॉट। ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, थिंकिंग पैटर्न्स जो रियलिटी से मैच नहीं करते लेकिन इतने रेपिटेटिव हैं कि ब्रेन उन्हें ट्रूथ मानता है। और जब ब्रेन कुछ ट्रूथ मानता है, वो उस ट्रूथ पे कांस्टेंट एक्शन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेलियर हूँ, एफर्ट्स रिड्यूस करो, एक्चुअली फेल हो जाओ, देखा मैं फेलियर ही हूँ। दिस लूप इज़ नॉट स्मॉल, ये बहुत लोगों की पूरी ज़िंदगी है। पैटर्न नंबर 4, परफेक्शनिज्म। दिस इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ साबोटाज, क्योंकि ये पॉजिटिव लगता है। मैं वो काम सिर्फ तब करूँगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊँगा। वो परफेक्ट बिजनेस प्लान, वो परफेक्ट बॉडी पहले, वो परफेक्ट टाइम, वो परफेक्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो कभी नहीं आता। क्योंकि परफेक्शनिज्म का एक्चुअल काम ये नहीं है कि तुम्हारी क्वालिटी इंप्रूव हो, एक्चुअल काम है तुम्हें स्टार्ट करने से रोकना। अगर मैं स्टार्ट ही नहीं करता तो जज भी नहीं हो सकता, रिजेक्ट भी नहीं हो सकता, फेल भी नहीं हो सकता। सो परफेक्शनिज्म इक्वल्स sophisticated procrastination equals fear of being seen. Some real life examples are, वो जो अपने क्रिएटिव काम को कभी शेयर ही नहीं करता, वो जो रिलेशनशिप में तब तक नहीं जाता जब तक सब कुछ अलाइन ना हो, वो जो 6 महीने से अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला है, इक्विपमेंट्स और बैकग्राउंड और परफेक्ट स्क्रिप्ट का वेट कर रहा है। इफ दिस फील्स रिलेटेबल, इट्स ए स्ट्रॉन्ग साइन फॉर यू।
तुम्हारा नर्वस सिस्टम मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिजल्ट है। वो एक चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए फेमिलियर सेफ है, अननोन डेंजरस है। ग्रोथ, चेंज, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये सब ब्रेन के लिए अननोन है, चाहे वो पॉजिटिव चेंज हो। तो जब तुम कुछ नया करने के करीब आते हो, बॉडीज थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट्स, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में जाती है, और तुम वो डिस्कम्फर्ट फील करते हो और सोचते हो शायद मैं रेडी नहीं हूँ, शायद ये बैड टाइमिंग है। लेकिन वो थॉट तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे स्केयर्ड नर्वस सिस्टम का है, और तुम उसे अपना ट्रूथ मान लेते हो। जब ये समझ आता है, खुद पे ब्लेम करना बंद हो जाता है, और ब्लेम बंद होने के बाद एक्चुअल चेंज होना शुरू होता है। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन ऑनेस्ट होना भी ज़रूरी है। बहुत सारे सेल्फ साबोटाज पैटर्न्स, उनकी रूट चाइल्डहुड में होती है। अगर तुम्हें बचपन में रेपिटेडली ये बताया गया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि तुम इनफ नहीं हो, कि तुम्हारी नीड्स मैटर नहीं करती, कि लव कंडीशनल होता है, तो तुम्हारा ब्रेन एक कंक्लूजन पे पहुंचा, दैट आई एम नॉट ओके इनहेरेंटली, और वो बिलीफ दैट सिट्स वेरी डीप। अब जब भी कोई चीज़ आती है जो उस बिलीफ को चैलेंज करती है, कोई जो जेन्युइनली तुमसे प्यार करता है, कोई सक्सेस जो तुम्हारे आई एम नॉट इनफ स्टोरी को तोड़े, ब्रेन अनकंफर्टेबल हो जाता है और साबोटाज करता है, क्योंकि कंफर्टेबल रहना चाहता है, वो फेमिलियर रहना चाहता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो तुम्हें सिखाया गया वो तुम्हारा नहीं था, लेकिन अब आज ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओशो कहते थे, तुम वही बन जाते हो जो तुम रेपिटेडली सोचते हो कि तुम हो। जो थॉट्स तुम बार बार सोचते हो वो न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं। जितनी बार वो पाथ्स यूज होते हैं उतना स्ट्रांग होते जाते हैं। एक पॉइंट के बाद वो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। तो अगर तुम बार बार सोचते हो कि मैं फेल हो जाता हूँ हमेशा, ब्रेन लिटरली वो पाथवेज को इतना स्ट्रांग बना देता है कि फेल होना ईजियर लगता है सक्सीड करने से। इसलिए विल पावर काम नहीं करता लॉन्ग टर्म। तुम एक स्ट्रांग डिफ़ॉल्ट पाथवे के अगेंस्ट फोर्स से नहीं जीत सकते। यू हैव टू क्रिएट न्यू पाथवेज, और वो रेपुटेशन से होता है, मोटिवेशन से नहीं। स्टेप नंबर 1, रिकॉग्नाइज द पैटर्न। जेनरिक अवेयरनेस काम नहीं करती। मैं सेल्फ साबोटाज करता हूँ, ये एक्नॉलेजमेंट काफ़ी नहीं है। तुम्हें स्पेसिफिकली जानना होगा कब, कहाँ और कैसे। एक हफ्ते के लिए ऑब्जर्वर बनो अपने लाइफ के। जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अवॉइड करो या कुछ ऐसा करो जो तुम्हारी ग्रोथ के अगेंस्ट जाए, नोट दैट, पेपर पे या फ़ोन पे। यू हैव टू राइट क्या हुआ स्पेसिफिकली, उस वक्त क्या फील हो रहा था, बॉडी में, मन में। कौन सा फियर था उस मोमेंट में, फेलियर का, रिजेक्शन का, सक्सेस का या सीन होने का। 3 से 4 इंस्टेंसेस के बाद एक पैटर्न दिखेगा, और जब पैटर्न दिख जाता है वो ऑटोमेटिक नहीं रहता। तुम्हारा ब्रेन उसे कॉन्शियसली पकड़ सकता है नेक्स्ट टाइम। स्टेप नंबर 2, नेम दैट फियर। जब सेल्फ साबोटाज का मोमेंट आए, स्टॉप एंड आस्क कि मैं एक्चुअली किस चीज़ से डर रहा हूँ अभी। ऑनेस्ट एंड स्पेसिफिक जवाब। मुझे डर लग रहा है कि बजाय मैं डर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लोग जज करेंगे, और प्रूव हो जाएगा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था अपने बारे में। जितना स्पेसिफिक उतना इफेक्टिव, क्योंकि वेग फियर ओवरवेलमिंग होता है और स्पेसिफिक फियर मैनेजेबल होता है। तुम उसे एग्जामिन कर सकते हो, उसे रियलिटी चेक दे सकते हो। क्या ये फियर एक्चुअली रियलिस्टिक है? वर्स्ट केस क्या है? क्या मैं वो हैंडल कर सकता हूँ? बहुत बार वर्स्ट केस इतना बुरा नहीं होता जितना ब्रेन बना देता है। स्टेप नंबर 3, 2 मिनट रूल फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। कोई भी टास्क जो तुम अवॉइड कर रहे हो
उसे 2 मिनट दो इनिशियली। जिम नहीं जाना, सिर्फ शूज़ पहन लो। ईमेल नहीं लिखना, सिर्फ सब्जेक्ट लाइन लिखो, बस इतना। वीडियो नहीं बनाना, सिर्फ कैमरा सेटअप करो, क्योंकि स्टार्टिंग वो हार्डेस्ट पार्ट है। नर्वस सिस्टम का रेजिस्टेंस शुरू होने से पहले होता है। जब तुम स्टार्ट कर देते हो तो मोमेंटम आ जाता है और कंटिन्यूएशन नेचुरली फ्लो करता है। तुम पूरे टास्क का कमिटमेंट नहीं करते, सिर्फ पहले 2 मिनट का। ये सिंपल है और इसलिए काम करता है क्योंकि ब्रेन का रेजिस्टेंस पूरी चीज़ पे होता है, 2 मिनट पे नहीं। स्टेप नंबर 4, वर्क एट आइडेंटिटी लेवल, नॉट बिहेवियरल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है। मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, मैं प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूँगा, मैं अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा। आफ्टर अ वीक यू रिमेन वेयर यू स्टार्टेड, क्योंकि तुम बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, आइडेंटिटी चेंज किए बिना। इफ़ यू रियली वांट टू चेंज समथिंग, पहले अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करो। बिहेवियर नेचुरली फॉलो करता है। मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ वर्सेस मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपना ख्याल रखता है। मैं प्रोडक्टिव रहने की कोशिश कर रहा हूँ वर्सेस मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने कमिटमेंट्स सीरियसली लेता है। फ़र्क सटल लगता है, लेकिन इंटरनली ये कम्प्लीटली अलग एक्सपीरियंस है। पहले में तुम अपने नेचर के अगेंस्ट एक्ट कर रहे हो और दूसरे में तुम अपने नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हो। सो एक सेंटेंस लिखो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो डैश, ब्रैकेट में वो आइडेंटिटी डालो जो तुम्हारा सेल्फ साबोटाज पैटर्न डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करे, और फिर रोज़ एक छोटा एक्शन लो जो उस आइडेंटिटी को प्रूव करे। ब्रेन को स्लोली वो न्यू न्यूरल पाथवे देना है। स्टेप नंबर 5, ट्रीट द इनर क्रिटिक नॉट एज ए एनिमी बट एज ए स्केयर्ड चाइल्ड। ये लास्ट स्टेप एसेंशियल है। वो इनर वॉइस जो कहती है कि तुम फेल हो जाओगे, कि तुम इनफ नहीं हो। मत करो ये। डोंट ट्राई टू रेजिस्ट दैट वॉइस, और बिलीव भी मत करो उसे ब्लाइंडली। उस वॉइस से बात करो। जब वो वॉइस आए, एक्नॉलेज करो कि मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन डर रहा है अभी। एंड देन आस्क, ये डर कहाँ से आ रहा है? ये मुझे एक्चुअली किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? बहुत बार वो इनर क्रिटिक वो वॉइस है जो तुम्हें बचपन में सुनाई दी थी। किसी ने तुम्हें बार बार बताया तुम फेल हो जाओगे, तुम ज़्यादा मत सोचो, अपनी औकात में रहो। और वो वॉइस अंदर बैठ गई तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए, उस वक्त के हिसाब से। वो वॉइस का काम क्रिटिसाइज करना नहीं था। उस वक्त वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही थी, डिसअपॉइंटमेंट से, रिजेक्शन से, दर्द से। जब तुम उसे एनिमी की तरह नहीं, एक स्केयर्ड विक्टिम की तरह ट्रीट करते हो, उस वॉइस की पावर रिड्यूस हो जाती है और तुम उसे चूज करना बंद कर सकते हो। सो ऑल यू हैव टू डू इज, नंबर 1, एक हफ्ते अपने सेल्फ साबोटाज पैटर्न को नोट करो। स्पेसिफिकली कब, कहाँ, कौन सी फीलिंग। नंबर 2, जब भी वो मोमेंट आए रुको, उस फियर को नाम दो। नंबर 3, कोई एक चीज़ जो तुम अवॉइड कर रहे हो, डू द 2 मिनट वर्जन ऑफ इट, बस स्टार्ट करो। नंबर 4, एक आइडेंटिटी सेंटेंस लिखो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो डैश, और कल एक छोटा एक्शन लो जो उस आइडेंटिटी को प्रूव करे। नंबर 5, जब इनर क्रिटिक आए उसे रेजिस्ट मत करो, उसे समझो वो तुम्हें किस चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सब एक दिन में नहीं होगा, लेकिन ये होगा अगर तुम ऑनेस्टली देखो कि क्या हो रहा है, बिना जजमेंट के, क्लियरिटी के साथ। बिकॉज यू आर नॉट योर एनिमी। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर एक स्केयर्ड चाइल्ड है जो बहुत पुराने रीजंस के कारण तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। जब वो दिख जाता है, तुम पहली बार जेन्युइनली अपने साथ हो सकते हो, एनिमी की तरह नहीं, अपने तरफ से।
और तब सब कुछ बदलना शुरू होता है. If this video added any value to your life, share this with your friends and family. कमेंट्स में बताओ इन 4 पैटर्न्स में से प्रोक्रेस्टिनेशन, रिलेशनशिप साबोटाज, नेगेटिव सेल्फ टॉक, परफेक्शनिज्म कौन सा सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.